हेलो डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आज आप सभी को हमने जो कल पढ़ाया था वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, उसी से रिलेटेड मैं आज क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन लिया है कि दिया है इफ़ कोड 1 इजकल टू एंगल 1 इजकल टू 45 डिग्री है ना, व्हाट आर मेजर ऑफ √2 एंड एंगल 2 और एंगल 3 का मान निकालना है। जैसे देखो ये और ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। ये और ये एक दूसरे के क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जैसे हमने आपको बताया था कि ये वाला एंगल इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट, अगर कोई भी दूसरे एंगल के वर्टिकली अपोजिट होगा तुरंत एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। हमने ये बताया था ना कंसेप्ट। जैसे यहाँ हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 3 कितना दिया है, एंगल 1 45 डिग्री कितना दिया है, 45 डिग्री। ये बराबर है, क्यों बराबर है? क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्लियर है? इस तरीके से एंगल 1 45 दिया है तो एंगल 3 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। जस्ट क्लियर। अब देखो हम देखते हैं, अगर ये बताओ ये 45 आ गया है ना, और ये भी 45 आ गया। अब बताओ एंगल 2 का मान कैसे निकलेगा। हमने लीनियर वाला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर ये 45 आ गया तो बताओ ये कितना आएगा। अगर हम इसको यहाँ ऐसे ले लेते हैं है ना, एक ऐसे निकला है और ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है ना। ये 1 है और ये कितना है, 2 है। यही वाला हम लिए हैं, देख लो यही लिए हैं है ना, यही वाला ले रहे हैं। ठीक, ये एंगल ये 2 है, ये 45 दे दिया। एंगल 1 कितना दे दिया गया, 45। बताओ ये कितना होगा। अब इसमें क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर लेंगे। हम यहाँ लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 है ना, इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है, सम ऑफ लीनियर एंगल। क्या लिखेंगे यहाँ, सम ऑफ लीनियर एंगल। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, सम ऑफ लीनियर एंगल। अब देखो एंगल 1 का मान कितना है, 45 डिग्री प्लस √2 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री है ना। अब देखो एंगल 2 बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 45। यहाँ क्योंकि यहाँ प्लस में था तो इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो एंगल 2 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे एंगल 2 का मान कितना आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 आ जाएगा। अब बताओ यहाँ कितना बचा, 7 बचा। 7 में से 4 जाएगा, कितना आएगा, 3 आएगा, 135। एंगल 2 का मान कितना आ गया, 135 डिग्री है ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, √3 का मान, √2 का मान। मेरा पहला आंसर क्या आ गया था, √3 का मान 45 डिग्री यहाँ पहले ही आ गया था, और आंसर 2 कहाँ आया, 125 डिग्री। क्लियर। अब देखो हमें लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगर ना समझ में आया होगा तो हमको बताना, फिर से बता दूंगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक। अब देखो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो पॉज करके जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम क्वेश्चन 2 वाला देखते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या रहेगा, इसमें हम ये देंगे कि कुछ डिफ़िकल्ट देते हैं। जैसे देखो जैसे ये हो गया है ना। अब इसमें हम दे रहे हैं ये कितना है, 35 डिग्री है, और ये है, इसको हम पी लेते हैं, और ये वाला आर हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, क्यू है ना। ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व हो जाएगा। अगर हो जाए तो मैं आगे कुछ पढ़ा दूँ। नहीं ठीक है, मैं आज क्वेश्चन ही सॉल्व करूँगा। तो ठीक है, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। अब देखो हमने बताया था कि ये वाला, ये कोड, ये एंगल एक दूसरे की क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो बताओ एंगल क्यू बराबर क्या हो जाएगा। देखो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 35 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्लियर। अब देखो ये एंगल आर और एंगल पी, ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट है, लेकिन दोनों का मान कैसे निकालोगे
है ना, उसको हम निकालने के लिए देखो एंगल क्यू का मान कितना पता चल गया 35 डिग्री। अब बताओ, अब ये अगर पता चल गया तो हमने पढ़ा है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में क्या होता है, हम जैसे इसको उठा लेते हैं, ये वाला है, ये पूरा अगर हम ले लेंगे तो 35 है और ये आर है ना, तो इसको हम यहाँ ऐसे ले लेते हैं। हमने ऐसे यहाँ एक इसको 2 भागों में बांट दिया, ये कितना है 35 डिग्री है, इसका मान निकालना है, समझ लो ये वाला आर, ये वाला कितना है आर है। अब बताओ लीनियर पेयर में हम निकाल लेंगे, लीनियर पेयर में क्या होता है आर डिग्री प्लस 35 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। लीनियर पेयर में सम ऑफ एंगल कितना होता है, लीनियर यहाँ लिख देंगे, लीनियर सम ऑफ लीनियर पेयर है ना, यहाँ लिख देंगे ऐसे सम ऑफ लीनियर पेयर है ना, ऐसे लिख देंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। फिर आर बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 35, क्लियर। अब देखो आर बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 आएगा है ना, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 4 है ना, यहाँ 145, इसमें भी 145 आ रहा है, नहीं 8 में से 7 में से 3 जाएगा 4 आएगा, 145 आएगा, इसमें क्या आएगा 145, हमने सोचा कि 135 ही आ रहा है, ठीक है 145 आएगा, क्लियर। इस तरीके से ये सब क्वेश्चन लगेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है उसको मैं बता देता हूँ, और हो सकेगा इसके बाद हम पढ़ेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, इसके अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे उसको, ठीक। अब देखो ये अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, अगले क्वेश्चन में जैसे अगला क्वेश्चन है मेरा, जैसे कि ये थोड़ा टिपिकल है, ये इसको ध्यान से समझो है ना, बहुत बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं ध्यान से देखो, ठीक। देखो जैसे ये दे दिया गया कितना 90 डिग्री, ये कितना दे दिया गया 90 डिग्री, और इसका मान कितना दे दिया गया Q, और इसका मान कितना दे दिया गया P, और ये कितना दे दिया गया 40 डिग्री, और ये पूरा कितना दे दिया गया R दे दिया गया, क्लियर। अब बताओ इसका मान कैसे निकालोगे, ये 40 है, क्लियर, ये कैसे निकालोगे। अब देखो यही माइंड लगाना है। अब देखो हमको दिख रहा है यहाँ पे, हमको यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है एंगल Q बराबर क्या हो जाएगा 40 डिग्री। रीज़न क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको ज़रूर लिखना है। अगर इसको नहीं लिखोगे तो तो क्या होगा ना, अगर लगाओगे इसको लिखने के बाद इसको नहीं लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो तुम्हारा सवाल गलत हो जाएगा, जो भी होगा तुरंत गलत काट देगा तुम्हारा सवाल, है ना। तो अब देखो एंगल Q का मान पता चल गया है ना, और अब देखो एंगल Q का मान अगर हमको पता चल गया है, अब बताओ P का मान कैसे निकालोगे। ये तुमको दिख रहा है, ये पूरा है ना, ये पूरा दिख रहा है। एक काम करो, इसको यहाँ लीनियर एंगल ले लो, लीनियर एंगल हम ले लिया, एक 90 डिग्री का ऐसे निकाल दिया, ये कितना है 90 है ना, एक 90 है, ये कितना है, अब देखो ये वाला 40 है ना, ये 40 है